प्रस्तुत विषय है लक्ष्मण रेखा। व्यापक विषय है। लक्ष्मण रेखा का अर्थ समझ लिया जाना चाहिए। लक्ष्मण रेखा मर्यादा की रेखा है और उस मर्यादा के अंतर्गत कोई भी गुण सद्गुण बन जाता है और मर्यादा का उल्लंघन करने के बाद दुर्गुण बन जाता है। उस मर्यादा का पालन करने वाला ही मर्यादा पुरुषोत्तम बनता है। उस रेखा को लक्ष्मण रेखा कहते हैं। सुकरात ने कहा था कि ईश्वर गुणों का समुच्चय है, लेकिन वह गुण सीमा के अंदर हों, सीमा से बाहर जाने पर दुर्गुण बनते हैं। मन के गीत से इस बात का प्रारंभ करने जा रहे हैं। जीते सभी हैं पर जीना सबको नहीं आता, और मरते भी सभी हैं पर मरना भी सबको नहीं आता। जीते वही हैं जिन्होंने मृत्यु को जाना है, और मरते भी वही हैं जिन्होंने जिंदगी को पहचाना है। ये जीवन जीने की कला है। जीवन जीने की कला वही सीख पाता है जो जिंदगी और मौत दोनों के रहस्य को जानता है, और इस रहस्य को बताने की कला लक्ष्मण रेखा कहलाती है। इसे जो जान जाता है उसी का जीवन सफल होता है। रामचरितमानस में रामायण का प्रसंग आता है जहाँ से लक्ष्मण रेखा नाम सामने आया है, लेकिन यह सर्वव्यापी नाम है। भगवान राम का वनवास हो गया। पिता के आदेश पर 14 वर्ष के लिए राम वनवासी हुए। लक्ष्मण और सीता ने भी उनका साथ दिया। वनवास के 14 वर्षों में लगभग 11 वर्ष का समय चित्रकूट में ही बीता था। उसके बाद उन्होंने आगे दक्षिण भारत का प्रस्थान किया था और गोदावरी के किनारे दंडक वन में पंचवटी आश्रम बना करके वे रह रहे थे। घटना वहीं की है। रावण की बहन नाम था शूर्पणखा। स्वेच्छाचारिणी थी। वन में विविध रूप धारण करके नाना प्रकार से विचरण किया करती थी। उसने राम लक्ष्मण के रूप को देखा, मुग्ध हुई। पति रूप में वर्ण करने के लिए उसने नाना उपाय किए। सोचा कि एक नारी साथ में है, इसको अगर अलग कर दें तो ये सब वर्ण कर लेंगे। सीता को त्रास देने लगी। राम के संकेत पर लक्ष्मण ने शूर्पणखा का नासिका छेदन किया था, इसीलिए उस क्षेत्र का नाम नासिक पड़ा। आज नासिक में महाकुंभ भी लगता है। घटना वहीं की है, दंडक वन की है। जब भगवान राम ने पंचवटी में आश्रम बनाया था तो वहां के क्षेत्र में परिभ्रमण करते हुए ऋषियों मुनियों के आश्रम में गए थे। हड्डियों का ढेर देख करके राम ने पूछा था। लोगों ने बताया कि निशिचर निकरो सकल मुनि खाए, असुनि रघुबीर नयन जल छाए। महाराज, निशाचरों ने ऋषियों मुनियों को मार करके खा लिया है, उनकी हड्डियों का हरोहर है ये। वहां राम ने संकल्प किया था, निशिचर हीन करऊं मही, भुज उठाई पनकीन, सकल मुनिन के आश्रमन, जाई जाई सुख दीन। सबके आश्रमों में जाकर के उन्होंने यह सांत्वना दिया कि आप निर्भय यज्ञ करिए, इन निशाचरों का हम संहार करेंगे। भुजा उठा के प्रण किया था, उस प्रण का राम ने पालन किया है। ये भी मर्यादा की ही रेखा है।
जो लक्ष्मण रेखा के नाम से जानी जाती है। किसी भी गुण को, किसी भी कार्य को आप मर्यादा के अंतर्गत करते हैं तो वह सद्गुण महान गुण बन जाता है। मर्यादा का उल्लंघन करने के बाद वह दुर्गुण बन जाता है। राम ने यहाँ संकल्प लिया और संकल्प का उन्होंने पालन किया। भारी मुसीबत अपने ऊपर मोल लिया ऋषियों, मुनियों, सज्जनों की रक्षा के लिए। शूर्पणखा की नाक कट चुकी। शूर्पणखा उस क्षेत्र में खरदूषण के पास जाती है जो वहां के पहरेदार थे। खरदूषण रावण के समान बलि थे। यहां उन सबों ने उसकी बात में आकर के सीधे राम को चुनौती दी है और इसका परिणाम हुआ कि उनका संहार हुआ। एक ही बाण मारा है भगवान ने और उस माया के बाण से ये सब आपस में ही एक दूसरे को राम समझकर लड़ करके मर गए। उनका संहार हुआ। शूर्पणखा रावण के पास जाती है। रावण वहां भी विचार नहीं करता। सूक्ति आई है, सहसा न विदधीत क्रियाम। भारवी ने बड़ी अच्छी बात कहा था। बिना सोचे समझे एकाएक काम नहीं कर देना चाहिए। मानस में तुलसीदास ने भी कहा, सहसा करे पाछे पछताही, वेद कहीं बुधते बुध नाही। रावण ने शूर्पणखा की बात में आकर के बिना सोचे समझे कदम बढ़ाया। मारीच के पास जाता है। मारीच इस मर्म को जानता था। ताड़ुका मारीच सुबाहु विश्वामित्र की यज्ञ में जो बाधा डालते थे, वहां जो घटना घटी थी उसे याद था। बिनु फर बान राम मोहि मारा, और सत जो जन गा सागर पारा। वो जानता था यहाँ उसका मुकाबला करना प्राण देने के समान है, लेकिन रावण मानता नहीं। मारीच कपट मृग बनता है और रावण ने सीता हरण का वेश बना करके छिप करके उपाय सोचना शुरू किया है ताकि आश्रम को राम लक्ष्मण से खाली कराया जाए। लक्ष्मण रेखा वाली घटना वहीं घटती है। जो लोग कुंभ में गए होंगे उस आश्रम को देखा होगा। तेहि बना निकट दशानन गयऊ, तब मारीच कपट मृग भयऊ। अति विचित्र कछु बरनि न जाई, कनक देह मन रचित बनाई। सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर वेखा। सत्य सिंधु प्रभु बध करे, आनहु चर्म कहति वैदेही। यहाँ एक घटना और पीछे घट जाती है जिसका उल्लेख करना बहुत जरूरी है कि यहाँ जो सारे नाटक हो रहे हैं ये सब माया के हैं। इस बात को राम तो मायापति हैं, उन्हीं की सब लीला है। जब नासिका छेदन शूर्पणखा का हो गया था उसी समय राम को ये पता चल गया था कि ये निशाचर हमारे सामने युद्ध के लिए आएंगे और भयंकर संग्राम होगा। इसलिए एक लीला रचा है भगवान ने। लक्ष्मण पानी लेने के लिए आश्रम से बाहर चले गए हैं। सीता राम अकेले हैं। राम ने सीता से कहा कि हाँ नर लीला करने जा रहे हैं, हे सीता इसमें तुम सहयोग करो। तुमको अग्नि में प्रवेश करते हैं यानी छिपा देते हैं और तुम्हारा रूप
यहाँ माया सीता के रूप में रखते हैं, तुम वही रहोगी। वहाँ पर सीता की ये लीला जो हुई है, माया सीता के रूप में आश्रम में जो सीता आई हैं, उसे लक्ष्मण भी नहीं जानते थे। लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना, और जो क्वछु चरित रचा भगवाना। अजीब संजोग है, सीता भी माया की और मृग भी माया का, और मायापति को ठगने के लिए आया और मायापति उसके पीछे दौड़े सीता के कहने पर। जब जाने का प्रस्थान करने लगे थे, उस समय लक्ष्मण से राम ने कहा था आश्रम की रक्षा करना। राम ने लक्ष्मण को संकेत दिया था कि बोधि विवेक बल समय विचारी, सीता केर करहु रखवारी। ये निर्देश दे करके उसके पीछे जाते हैं, दूर ले जाता है माया करके, और वहाँ घटना घटती है, बाण चलता है, उसके प्राण पखेरु उड़ने के करीब आते हैं, तो जोर से वो लक्ष्मण लक्ष्मण पुकारता है और मन में राम का स्मरण करता है, उसका वध होता है। और इधर दूसरी घटना घटती है। लक्ष्मण का नाम सुन करके वो भी आर्त स्वर में सीता को भ्रम पैदा हुआ कि कहीं निशाचरों के खतरे में प्रभु आ तो नहीं गए। लक्ष्मण जी ने माता सीता को बहुत समझाया था, लेकिन वो तो प्रभु की लीला थी। सीता नहीं मानी। मरम बचन सीता जब बोला, ओ हरि प्रेरित लक्ष्मण मति डोला। तमाम बात के बाद भी जब सीता नहीं मानी तो उनके आदेश का पालन करते हुए वहीं पर लक्ष्मण जी ने रेखा खींचा था। उसी रेखा को लक्ष्मण रेखा कहा जाता है। आश्रम के चारों ओर एक रेखा खींचा और कहा माता इस रेखा का उल्लंघन मत करना। वही रेखा लक्ष्मण रेखा है, मर्यादा की रेखा है। ये मर्यादा की रेखा सत्य की मर्यादा की रेखा है और हर समय घटित होती रहती है। जब भी जिसने इस रेखा का उल्लंघन किया उसका विनाश हुआ। लक्ष्मण जाते हैं। उसके बाद आगे वाली घटना जो होती है आपको मालूम है। शूर्पणखा खरदूषण के पास जाती है, खरदूषण का वध हो जाता है। रावण के पास जाती है, रावण जुक्ति लगा करके ये सब नाटक करता है। सीता का हरण हुआ। उस रेखा को रावण लांघ नहीं सका और तब उसने कहा, जब मांगा था कि भिक्षाम दे सीता उसके अंदर से ही भिक्षा देने की बात करती हैं। रावण आग्रह करता है। वो देख गया था, जान गया था कि ये अभिमंत्रित रेखा है, इसको लांघना खतरे से खाली नहीं, मैं भस्म हो जाऊंगा। उसने आग्रह किया, माता बधी भिक्षा नहीं लेते। अब यहाँ भी सीता ने उस लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन किया था और उसका परिणाम क्या हुआ आप सब जानते। सीता का हरण हो गया। और विलाप करती हुई सीता जब जाती हैं उस समय कहती हैं, हा लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा, असो फल पायो किन्हें सिरोसा। लक्ष्मण तुम्हारा दोष नहीं, वही फल मैं पा रही हूं जैसा मैंने किया, रेखा का उल्लंघन किया। बंधुओं, परमात्मा ने ये रेखा सबके लिए खींचा है।
कर्म प्रधान विश्व करि राखा, ओ जो जस करई सो तस फल चाखा। हर व्यक्ति, हर पिंड अपने प्रति निर्धारित कार्य के सीमा में बंधा हुआ है। पूरे ब्रह्मांड ने, जो ब्रह्म ने, राम ने, यहाँ राम ब्रह्म स्वरूप हैं, जो पूरा ब्रह्मांड बनाया, इसमें कोई भी सजीव, निर्जीव, स्थावर, जंगम 84 लाख योनियां हो, चाहे कोई पिंड हो, सब के सब एक मर्यादा के पथ पर घूमते हैं। जरा भी मर्यादा का उल्लंघन किया उनका विनाश हो जाता है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, उसका एक निश्चित परिक्रमा पथ है। धरती सूरज के चारों ओर घूमती है। सूरज किसी महासूर्य, महासूर्य किसी अति सूर्य, आदि आदि, कोई भी स्थिर नहीं है। बहुत बड़ा सर्कस ब्रह्मांड में होता है। हमारी आपकी औकात क्या है? लेकिन परमात्मा ने, ब्रह्म ने सबके लिए नियम बनाए हैं। वो नियम ही लक्ष्मण रेखा है, सीमा रेखा है। अपनी सीमा का जब उल्लंघन होता है उस समय महाविनाश होता है। उस महाविनाश से बचने का तरीका मात्र यही है कि हम लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन न करें। यहाँ एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ, जिसके बगैर ये कथा अधूरी रह जाती है। एक मस्ताना था नौजुवक, विधाता ने बड़े जतन से उसको बनाया था। बड़ा सुंदर सुडौल शरीर और ज्ञान बुद्धि में भी वो निपुण था। यहाँ उसका नाम मस्ताना हम रखते हैं। अस्त्र शस्त्र का ज्ञाता, अपराध कहीं होता उसका मुकाबला करने के लिए चला जाता, जान खतरे में डाल देता। बहुत जगह अपराधियों का संहार करने में उसने 70 कत्ल किए। एक बार बैठ करके सोचने लगा, इतने कत्ल तो हमने किया, अब मोक्ष पाने का कोई रास्ता होना चाहिए। एक सन्यासी के आश्रम में जाता है। सन्यासी ने सारी कथा सुना और एक काले कपड़े का झंडा दे दिया और कहा, इस झंडे को लेकर के सारे तीर्थों में तुम जाओ और जहां जाने पर यह झंडा सफेद हो जाए, समझ लेना तुम पाप से मुक्त हो गए। झंडे को लेकर के वो घूमने लगा, अपने शस्त्रों को अपने साथ रखता था। परमात्मा की कृपा, गांव के बगल में सिवान से गुजर रहा था। वहां नगर से किसी युवती का अपहरण करके 10 डाकू लेके जा रहे थे। कोई उसकी सहायता के लिए आ नहीं रहा था। बेचारी चिल्ला रही थी, रो रही थी। नेता मिले, पहलवान मिले, सन्यासी मिले, गृहस्थ मिले, सब लोगों ने देखा, लेकिन कोई रिस्क लेने को तैयार नहीं हुआ। जब खुले सिवान से वो गुजर रही थी, वहीं पर निगाह जाती है इस मस्ताने की। पहुंच करके कहता है, छोड़ दो। उन सबों ने कहा कि इसमें दखल मत दो, वरना तुम्हारी जान की खैरियत नहीं है। उसने सोचा कि 70 तो कत्ल किए ही हैं, चलो 10 और सही। जैसे 70 वैसे 80। तेगा उठाया, 10 का कत्लेआम कर दिया। उस युवती को सुरक्षित उसके आश्रम पर पहुंचाया और आके देखता है तो झंडा, जो हर तीर्थ पर जाने पर सफेद नहीं हुआ, लेकिन इस घटना के बाद झंडा सफेद लक लक लहर रहा था। ये घटना बताती है कि लक्ष्मण रेखा क्या है। उसने ये सिद्ध कर दिया कि सीमा के अंदर की गई हिंसा अहिंसा है और सीमा को लांघ करके की गई अहिंसा भी हिंसा है।
रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। भगवान परशुराम को भगवान माना जाता है। भगवान परशुराम से इस घटना से बिल्कुल मेल खाता है। उन्होंने अत्याचारियों का संहार किया था और तपस्या भी ऐसी किया कि उनके समान तपस्या करने वाला भी शायद कोई नहीं मिलेगा। लहू से सने हुए फरसे को धोने के लिए वर्तमान लद्दाख में लोहित क्षेत्र है, वहाँ वो गए थे और वहाँ नदी में उसने अपने फरसे को धोया था। वो क्षेत्र लोहित कहलाता है, जहाँ चीन को और भारत के बीच में संघर्ष चलता है। उस क्षेत्र में ही ये लोहित पड़ता है। रामधारी सिंह दिनकर ने परशुराम की प्रतीक्षा में उसका उल्लेख किया है कि अब भारत को ऐसे परशुराम की जरूरत है। बंधुओं, युद्ध और शांति दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। बिना युद्ध के शांति नहीं। शांति के पौधे को कभी कभी रक्त की धार से सींचना पड़ता है, वहां हिंसा ही अहिंसा बन जाती है। इस मर्म को जो लोग जानेंगे वही लक्ष्मण रेखा का मर्म पहचानेंगे। लक्ष्मण रेखा का पालन करने वाला मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाता है, इसलिए भगवान का एक नाम मर्यादा पुरुषोत्तम भी है। अंत में मन के गीत से ही इसका समापन हम करने जा रहे हैं। लक्ष्मण की रेखा को लांघ करके सीता ने बाहर कदम कर बढ़ाया न होता तो यति वेशधारी दशानन ने भूमि सुता सीता को हरगिज चुराया न होता। और कौरवों की सभा में द्रौपदी चिरहरण हुआ, वहां लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन हुआ। उस लक्ष्मण रेखा के उल्लंघन से ही क्या परिणाम निकला आप जानते हैं। महाभारत का युद्ध हो गया। बंधुओं, लक्ष्मण रेखा के इस रहस्य को आप जाने तब बात समझ में आएगी कि लक्ष्मण रेखा क्या है। सभा बीच द्रुपद सुता नारी बेचारी की सारी सुयोधन खिंचाया न होता। मन के गीत से कविता है। सभा बीच द्रुपद सुता नारी बेचारी की सारी सुयोधन खिंचाया न होता तो सारथ व पारथ को स्वार्थ अकारथ बिनु रन महाभारत का भाया न होता। भाया न होता, ये लक्ष्मण रेखा का प्रसंग है जिसके बारे में मस्ताने की कथा और परशुराम जी को मैंने याद किया था। बंधुओं, लक्ष्मण रेखा का पालन हमेशा करना चाहिए। इसका उल्लंघन विनाशकारी होता है। मैं भगवान राम, सीता, भगवान परशुराम आदि सभी को प्रणाम करता हूँ और उस महात्मा लक्ष्मण को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने लक्ष्मण रेखा खींच करके लक्ष्मण रेखा का रहस्य संसार को हमेशा के लिए बताया था। अस्तु, जय जगत।